गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण और उसके समाधान, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड रीजंस फॉर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एंड इट्स सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में शिक्षा का कानून लागू होने के बाद ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील योजना शुरू की गई, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देने की बात इसमें कही और इसकी वजह से आंकड़े बदले हैं, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन जो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम है, शाला त्याग, वो अभी भी वैसी ही है। आप और मैं हर रोज़ ऐसे बच्चों से मिलते हैं या देखते हैं उनको जो स्कूल के बाहर होटलों में काम करते हैं, अपने परिवार के साथ काम करते हैं, अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए वो परिवार के साथ काम करते हैं। रोड में आपको कुछ बच्चे मिल जाएंगे जो कुछ बेचते हुए दिखाई आपको देंगे। इन सभी बच्चों का भी मन करता होगा स्कूल में वो भी जाएं, वो भी पढ़ें, लेकिन ये जो वर्ड है लेकिन इसके बीच में आ जाता है। बस यही एक वर्ड है जिसकी वजह से ये स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक छोटे से वर्ड, एक इकलौते वर्ड में, लेकिन वाले वर्ड में ऐसे कौन से कारण छुपे हुए हैं जिनकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, स्कूल से अनुपस्थित रहता है, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो चलिए इसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक के मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शाला त्याग का अर्थ क्या है? शाला त्याग, विद्यालय छोड़ना और शाला त्याग वर्ड सेम है। आयोग ने शाला त्याग वर्ड का यूज़ पिछले स्क्रीनिंग की परीक्षा में किया था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं शाला त्याग का अर्थ क्या होता है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें छात्र कक्षा में भाग लेना बंद कर देता है। प्रश्न दूसरा, विद्यार्थी के शैक्षिक प्रणाली से बाहर आने की घटना कहलाती है। तो शैक्षिक प्रणाली से, शिक्षा से जब वो बाहर हो जाता है तो ऐसी घटना शाला त्याग कहलाती है। शाला त्याग एक ऐसी घटना जिसमें छात्र कक्षा में भाग लेना बंद कर देता है और शैक्षिक प्रणाली से बाहर आ जाता है। इसमें कुछ बच्चे स्कूल में अपना एनरोलमेंट तो कराते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन बीच में ही वो स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। दोनों शाला त्याग के अंतर्गत आते हैं। ASER के रिपोर्ट के अनुसार, जो एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारे देश में 25% बच्चे स्कूल में नामांकित होते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, और 20% स्कूल जाते तो हैं लेकिन बीच में ही वो स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। अब आगे के प्रश्नों में इसके कारण जानेंगे। प्रश्न 3, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है अपव्यय और अवरोधन से। यह प्रश्न 2014 के स्क्रीनिंग में आया हुआ है। प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध अपव्यय और अवरोधन से है। प्रश्न 4, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग के अंतर्गत अवरोधन का अर्थ क्या होता है? अवरोधन का अर्थ है एक कक्षा में छात्र का कई बार अनुत्तीर्ण होना। प्रश्न 5, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग के अंतर्गत अव्यय का अर्थ क्या है? राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाना अव्यय कहलाता है। इसके अलावा छात्र का किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही छोड़ देना अपव्यय में शामिल होता है। प्रश्न 6, शाला त्याग की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए आवश्यकता है व्यक्तिगत पक्ष और जो पारिवारिक पक्ष है, सामुदायिक पक्ष है और नीति पक्ष है, इन सभी समस्याओं पर अगर ध्यान दिया जाए और ठोस कदम उठाए जाएं तो हम शाला त्याग की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। प्रश्न 7, विद्यालय छोड़ने के कौन कौन से कारण हैं? सामाजिक सामुदायिक कारण, व्यक्तिगत कारण, भौगोलिक और आर्थिक कारण, शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, अपव्यय और अवरोधन इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से कोई विद्यालय छोड़ता है। 8, किसी भी आयु वर्ग में स्कूल न जा पाने वाले छात्रों में लड़कियों की संख्या बेहद ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? अलग अलग आयु वर्ग के जो डाटा दिए गए थे उन डाटा के अकॉर्डिंग स्कूल न जा पाने वाले छात्रों में लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसके कारण हो सकते हैं कि दूर स्कूल होने की वजह से उनके पेरेंट्स उनको भेजते नहीं हैं, अभिभावक की अनिच्छा, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाएं। अभी भी बहुत सारे इलाकों में ये सोच है
और छात्र की अनिच्छा खुद हो सकता है कि बच्चे की ही इच्छा ना हो वो स्कूल जाए। और एक हो गया उनकी मैरिज। MHRD की तरफ से एक डाटा प्रोवाइड किया गया था जिसमें उन्होंने रीज़न बताया था ड्रॉपिंग आउट का क्यों बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। चाइल्ड नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, engage in domestic activities, engage in economic activities, school is far off, unable to cope up with the studies, completed desired level class और marriage। ये कारण हैं जिनकी वजह से कोई स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है। इनको नेक्स्ट जान लेते हैं। ऊपर जो कारण बताए थे सामाजिक, व्यक्तिगत, भौगोलिक और अन्य कारण जो बताए गए थे उसी को मैं यहाँ पर इलेबोरेट कर रही हूँ। विद्यालय छोड़ने के कारण, सबसे पहला विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी, जिसमें भवन, शौचालय और कक्ष आ जाता है। जो लड़कियों का छोड़ने का एक कारण शौचालय की अनुपलब्धता भी है और जागरूकता की कमी, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की उदासीनता। शिक्षकों की कमी, कहीं कहीं पे ऐसा होता है 150-200 बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 या 2 टीचर्स हैं, तो वहाँ पर भी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। चौथा, दूरी पर विद्यालय का होना। यातायात के साधनों की कमी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कारण, जो पर्सनल रीज़न की वजह से कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है। घर में अपर्याप्त आय होने की वजह से भी वो आजीविका के लिए अपने पेरेंट्स का हाथ बटाने के लिए काम करते हैं। पलायन इसमें आ जाता है, इस वजह से भी बच्चे को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। और साथ सरकारी स्कूलों की खराब गुणवत्ता भी इसमें एक प्रमुख कारण है। 8 हो गया नीतिगत खामियां, जो दोषपूर्ण शिक्षा नीति है। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर्स परंपरागत ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं वही यूज़ करते हैं। नंबर 9, लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति नकारात्मक भावना। 10, सामुदायिक कारक हो गया, जिसमें रूढ़िवादी सोच, अभिभावकों की निरक्षरता और विवाह जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो सामुदायिक कारक के अंतर्गत आते हैं और ये सभी विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण हैं। विद्यालय को छोड़ना और विद्यालय में एब्सेंट होना दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो विद्यालय में छात्र के अनुपस्थित होने के कारण क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, सीखने की समस्या। बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है वो स्कूल ही ना आए। दूरी पर स्कूल बहुत दूरी पर है, आने जाने की अगर सुविधा नहीं है तो उस वजह से भी वो मैक्सिमम टाइम स्कूल से अनुपस्थित रह सकता है। और छात्र की अनिच्छा, छात्र स्कूल ही ना जाना चाहता हो। प्रेरणा की कमी और शिक्षक की भी वजह से स्कूल में छात्र आना पसंद नहीं करता, अनुपस्थित रहता है। आज के ही न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी, उसमें लिखा गया था कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ इसलिए 2 बच्चियां स्कूल नहीं गई। और तो सोचिए अपने टीचर्स का कितना डर है उसके मन में, वो स्कूल जाना ही पसंद नहीं कर रहे, स्कूल से अनुपस्थित हो रहे हैं। शिक्षक का जो एटीट्यूड है बच्चों के प्रति वो भी एक कारण है छात्र के अनुपस्थित होने में। प्रश्न 10, छात्रों के किन संकेतों पर ध्यान देकर शिक्षक, अभिभावक और प्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। बच्चे का विचलित व्यवहार, प्रदर्शन उसका और कार्य से अनुपस्थिति, अगर ऐसा संकेत इसमें दिखते हैं बच्चे में तो आपको हस्तक्षेप उसमें करना पड़ेगा। इन सब का कारण आपको जानना पड़ेगा कि क्यों बच्चा ये कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं समाधान की, क्या समाधान हो सकते हैं। जो पहले हमने कारण देखे थे, अगर उन कारणों पर ध्यान दिया जाए तो वही उसका समाधान निकल के आएगा। सबसे पहला, विद्यालय की स्थिति में आवश्यक सुधार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार किया जा सकता है। दोष मुक्त पाठ्यक्रम की संरचना, बच्चों के आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकारी नीति, छात्रों की आर्थिक स्थिति का ध्यान, भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला आ गया प्रशिक्षित शिक्षक, और शिक्षकों के द्वारा नवीन व उन्नत शिक्षण विधियों से शिक्षण किया जाए। स्कूल आने जाने के सुरक्षित साधन और छात्रावास सुविधा प्रदान की जाए। अन्य डूबते सरकारी विभागों की तरह शिक्षा के उद्धार के लिए इसके निजीकरण के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा भी आप अपने पॉइंट्स यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है ड्रॉप आउट, बच्चों को वापस
स्कूल में पहुंचाने और बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के मकसद से कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। अगले प्रश्न, जो नेशनल पॉलिसी शिक्षा नीति 2020 की आई है उसमें ड्रॉप आउट बच्चों के लिए क्या क्या कहा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। ये क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए 2 कदम उठाने की बात एनईपी में कही गई है। सबसे पहला, स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और वर्तमान स्कूलों को अपग्रेड करना। प्रश्न 12, स्कूल ड्रॉप आउट में कमी और युवाओं के सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या सुझाव दिए हैं। एनईपी ने ओडीएल के निर्माण की बात की है। जो छात्र स्कूल जाने में असमर्थ हैं वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड में भी शिक्षा हासिल कर सकेंगे और एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग उसकी तर्ज पर राज्य सरकारों में पूर्व से स्थापित जो पहले से स्थापित SIOS हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उनको सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना की जाए, ये एनईपी में कहा गया है। प्रश्न 13, प्रवासी मजदूरों के बच्चों और ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सिविल सोसाइटी की मदद से किस तरह के केंद्र खोले जाएंगे। एनईपी ने 2 तरह के केंद्र खोलने की बात की है। पहला है वैकल्पिक और दूसरा है इनोवेटिव शिक्षा केंद्र, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर। प्रश्न 14, उत्तराखंड में शाला त्याग में कमी लाने के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है। सपनों की उड़ान। प्रश्न 15, किस वर्ष तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जो क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% हमने करना है, एनईपी ने कहा है, और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य भी रखा है। तो ये लक्ष्य है 2030 तक का। 2030 उन्होंने लक्ष्य रखा है, देखते हैं वहाँ तक इस पे काम होता है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। ये प्रश्न थे विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान के ऊपर। अगली वीडियो में बात करेंगे मूल्य आधारित शिक्षा के ऊपर। धन्यवाद।